नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष के पब्लिक पोल का कारवां पहुंच चुका है कहां? महाराष्ट्र। जी हां, वीरों की धरती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आज जिस शहर में हम हैं वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हां, आज मौजूद हैं हम नासिक में, जिसे मराठी में स्थानीय भाषा में नासिक भी कहा जाता है। देखिए, सिंहस्थ कुंभ की चर्चा करें, सातवाहनों के साम्राज्य की चर्चा करें, बड़े बड़े राजनीतिक दलों की चर्चा करें, महाराष्ट्र के बड़े शहरों की चर्चा करें तो नासिक का नाम आता है। और आज इसी शहर में है, यहां के पॉलिटिकल टेम्परेचर को मापने के लिए, यहां के चुनावी तापमान को मापने के लिए तो हमारे साथ देखिए नासिक के तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे भी मौजूद हैं और साथ ही नासिक में यहां की आम जनता और पार्टी के अलग अलग दलों के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नासिक में इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे क्या है, चल क्या रहा है नासिक के दिमाग में, नासिक के मतदाताओं के दिमाग में। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों के साथ हम एक दूसरे का उत्साह वर्धन करें। नासिक की जनता के बीच आज हम मौजूद हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं उन मेहमानों से, उन राजनीतिक चेहरों से जो हमारे इस कार्यक्रम में आज मुख्य मेहमान हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मण साव जी, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त कोंडा जी मामा अवार्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं। और देखिए, हमारे साथ भगवान भोगे जी मौजूद है, शिवसेना के जिला प्रवक्ता भी हैं। तो इन सभी का, इसके अलावा देखिए, अगर आप देखें तो बहुत सारे पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, उनका भी परिचय हम आपके से करा दें। हमारे साथ देखिए श्याम गोहाट मौजूद हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष हैं वो। और हमारे साथ हैं आकाश जो कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र भावे हमारे साथ निर्भय पार्टी के मौजूद हैं और अनिल कौशिक आम आदमी पार्टी के भी नेता हमारे साथ देखिए मौजूद हैं। और इसी के साथ लकी ढोकड़े हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के मौजूद हैं। लेकिन एक दिलचस्प चेहरा हमारे साथ है, महंत अनिकेत शास्त्री का। क्यों दिलचस्प है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मण साव जी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता तो मौजूद हैं ही। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नासिक में पेंच क्यों फंसा है। एनडीए के उम्मीदवार का हर तरफ यही चर्चा है। वहां तो 1 महीने से चुनाव प्रचार चल रहा है, एनडीए का, महायुति का उम्मीदवार तक पता नहीं। महायुति के जो संकल्प पत्र प्रकाशित होने के बाद जो 48 सीटों की जो घोषणा हुई है, उसमें से 3-4 सीटों की कुछ बाकी है। उनके आखिरी चरण में चुनाव है तो कुछ ना कुछ स्टेट पॉलिसी होती है, इसलिए 3-4 जगह का घोषणा बाकी है। हो जाएगा 1-2 दिन में वो। दिक्कत क्या हो रही है? मैं तो यही नहीं, इसको दिक्कत नहीं, क्या हो रही है? दिक्कत कोई नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार, कल को हम सुन रहे थे कि छगन भुजबल यहां से लड़ेंगे, हम सोच रहे थे कि भाई गोडसे वो भी दावेदारी ठोके क्योंकि भाई वो 2 बार जीते हैं। हमारा जो संगठन है, ये संगठन पूरा देश देखता है। हमारा जो आदमी दिया जाएगा वो चुन के ही आएगा, ऐसा आदमी हमारे देने जाने वाला। वो तो हमें पता है कि आप वैसा ही कैंडिडेट उतारेंगे मैदान में, लेकिन आपको नहीं लगता कि मामला पिछड़ गया है? जो कैंडिडेट की जो संख्या है वो ज़्यादा मात्रा से है, इसलिए इसको देर लग रहा होगा। लेकिन 1-2 दिन में युति का जो उम्मीदवार है वो जाहिर हो जाएगा। देखिए, 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लीड ले रहे हैं आप लोग उम्मीदवार के मामले में? हमारे वाजे साहब तो पहले से ही ठोक रहे हैं। हमारे उम्मीदवार का पूरा मतदार संघ का दौरा पूरा हो गया है। हम प्रचार में हम बहुत आगे चले गए। हमारे सामने कोई भी आया तो हमें कुछ फिक्र नहीं अभी। लेकिन चुनौती क्या मान रहे हैं आप इस बार नासिक में? देखिए, 2 बार से जो कैंडिडेट यानी कि गोडसे साहब जीते हैं यहाँ से, और वो शिवसेना में हैं, सभी जानते हैं कि किस गुट में हैं। तो ये चुनौती कितनी बड़ी है? ये सीट तो अगर देखा जाए तो एनडीए का बहुत ही दबदबा रहा है यहाँ पर पिछले 2 चुनाव में। एनडीए का दबदबा नहीं, ये शिवसेना का सीट है और ये ओरिजिनल शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जो है उनका सीट है। उनके नाम से लोगों ने वोट डाला है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ ओरिजिनल कौन है। मामला कोर्ट तक चला गया, सब कुछ हो गया। हो जाएगा ना, किसी को फोड़ने से तोड़ने से मामला बिगड़ता नहीं है। अभी वोटिंग के टाइम हो जाएगा। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है वो 1 महीना से प्रचार कर रहे हैं और मेन मुद्दा जो है, जो महायुति का जो कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उसका मेन कारण है एंटी इनकम्बेंसी। वो सोच में पड़ गए कि किसे उतारे। आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, जबकि जो सांसद हैं, है ना,
गोडसे साहब वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत गोडसे साहब, वो तो एक तरीके से खुल्लम खुल्ला प्रचार में ही उतर गए हैं। जब तक आपका अनाउंसमेंट नहीं होता, वैसे तो उनके अनिकेत शास्त्री भी घूम रहे, उनके बीजेपी के भी घूम रहे, भुजबल साहब का भी नाम चल रहा है। अब अनाउंसमेंट तो होने दीजिए। अनिकेत जी का नाम लिया आपने, तो अनिकेत जी हमारे साथ है, आप क्यों मैदान में ताल ठोक रहे हैं, मतलब आपकी क्या जरूरत है? ये जो भूमि है ये दक्षिण काशी नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, कुंभ नगरी है। यहाँ पे आध्यात्मिक हिंदुत्व के साथ साथ राजकीय हिंदुत्व का भी यहाँ पे संगम होता है, स्वातंत्रवीर सावरकर जी की यहाँ से। इसलिए वो सब तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? योगी जी क्या कर रहे हैं? फिर योगी जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो देखिए नासिक में एक योगी हम देखने वाले हैं क्या, ये सवाल उठ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर उतरता नजर आ रहा है। नासिक में हम लौटेंगे अब जरा हम जनता से भी बात करते हैं, धर्म के नाम पे मतदान मांगते हैं तो ऐसा चलेगा क्या? कब तक धर्म के नाम पे मांगेंगे? 10 साल कर लिए तुमने, दूसरे को चांस चाहिए। हमें नया बदल चाहना चाहते हैं। 10 साल में डेवलपमेंट के नाम पे वोटिंग मांगना चाहिए। धर्म ये धंधा हो चुका है, ये बंद होना चाहिए अभी यार। हर दल तो कहता हम ही विकास कर रहे हैं, कोई कर रहा नहीं है सरकार विकास। सबकी देख ली, परेशानी में गूंज रहा है पूरा हमारा देश। महाराष्ट्र वचन दिए थे वो कहाँ पूरे के? 15 लाख का। नासिक का सबसे बड़ा मुद्दा प्याज का है। वो प्याज का मुद्दा यहाँ कोई नहीं उठा रहा है। प्याज का मुद्दा हाँ, क्या ऐसा है, गरीबों की समस्याओं के ऊपर इनका ध्यान नहीं है, खाली धर्म की राजनीति करना जानते हैं। आज देश के लोगों की आय बढ़ी है, प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे नहीं, यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। आज क्राइम रेट, महाराष्ट्र का क्राइम रेट बढ़ गया है। कुछ कह रही हैं? अरे ये सब ये जो स्नैन चेकिंग होती है, ये राजनीतिक के लोग क्या कर रहे हैं? खाली हिंदुत्व, आम जनता क्या कर रहे हैं? हर औरत की समस्या क्या है? महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर सवाल, सावरकर की धरती पे वो कह रहे हिंदुत्व क्या? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बस।